हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो कि एग्जैक्टली उस एक घंटे में क्या क्या हुआ है, गोल्ड सिल्वर के साथ क्या क्या यहाँ पे हुआ है, कौन से शेयर में सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को मिल गई, कहाँ पे बिकवाली देखने को मिल गई। सो इस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फिलहाल जैसे कि आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर असेट क्लास कौन सा हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर असेट क्लास देखने को मिल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, सिल्वर में तो थोड़ा अभी रुचि कम हो रही है बिकॉज ऑफ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अलग लेवल का ही खेल चल रहा है। बट गोल्ड की अगर हम लोग बात कर ले, यस, गोल्ड में अगर देखा गया तो अभी भी बहुत सारे लोगों का मतलब कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट आता रहता है कि सर गोल्ड से रिलेटेड वीडियोस को कवर करते रहना। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो आपने एक वीडियो देखा होगा, कौन सा, ये गोल्ड वाला। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लोगों को यहाँ पे पसंद भी है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे देखा है। ठीक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ भाई कि खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। बट इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया 20 मिनट का वीडियो है कि गोल्ड से रिलेटेड, मतलब अगर आप गोल्ड में निवेश करते हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता नहीं थी और इस वीडियो के माध्यम से उनको पता चला। सो उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, सर अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो ज़रूर बता देना। सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको भी देख लेना। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में भी एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब अगर आप गोल्ड में पैसा लगा रहे हो तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखिए, उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ही सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल है कि गोल्ड को वो एकदम भगा भी सकते और गिरा भी सकते हैं। ठीक है, अपने डिसीजंस के चलते। और ये जो पूरा खेल देखने को मिल रहा है वो फिलहाल अभी जो मैच चल रही है वो किसके बीच में चल रही है? यस, डॉलर वर्सेस गोल्ड, इसके बीच में हम लोग को मैच चलते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, अपने पास डॉलर के रिजर्व्स बनाकर रखते हैं, क्योंकि भविष्य में व्यापार करेंगे तो डॉलर वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेबल करेंसी है, उसमें पेमेंट करेंगे, काम हो जाएगा। बट अभी क्या हो रहा है, लगातार डॉलर वीक हो रहा है और खड़े खड़े डॉलर रिजर्व्स जो सेंट्रल बैंक के पास पड़े हुए हैं वो भी क्या हो रहे हैं, नीचे नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेंट्रल बैंक ने गोल्ड खरीदना स्टार्ट किया। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न था कि दुनिया के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं और गोल्ड की प्राइस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल गई। सो और भी मल्टीपल रीजन है जो कि मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताए थे। बट इससे हुआ क्या कि डॉलर लगातार 110 के आसपास चलता था। डॉलर इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो 100 के नीचे चला गया। अभी भी आज की भी अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हो, डॉलर 100 के नीचे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो बता रहा है कि डॉलर में हम लोग को कमजोरी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, इस वीडियो में भी जैसे मैंने आपको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, यस, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी भी शतरंज की चाल यहाँ पे चल सकते हैं जिस चीज़ के चलते गोल्ड ज़बरदस्त नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए, उस वीडियो में मैंने जो बात की है वो बात मैं नहीं बताने वाला हूँ, एक अलग पॉइंट भी आपको बताने वाला हूँ। यस, और अलग अलग चीज़ें रहती है दोस्तों कि जिस चीज़ के चलते गोल्ड यहाँ पे नीचे भी लाया जा सकता है। सो ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, इसलिए सारी चीज़ें मैं कवर यहाँ पे करवा रहा हूँ। मतलब देखिए, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जो शेयर मार्केट की अगर बात कर ले, ऑपरेटर होते हैं कि नहीं शेयर मार्केट में, वो क्या करते हैं अपने हिसाब से, वो कंपनी का फंडामेंटल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अपने हिसाब से चार्ट पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, और चार्ट पैटर्न्स बनाकर क्या करते हैं, खास करके बिगनर्स को ट्रैप करवा देते हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखने को मिल जाती है, शेयर मार्केट में, पेनी स्टॉक्स में। मतलब आपने देखा ही होगा, कोई एक पेनी स्टॉक है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, लॉस के ऊपर लॉस, 1000 करोड़ का लॉस है, कर्जा 1000 करोड़ का पड़ा हुआ है, प्रमोटर सब कुछ भाग गए हैं, किसी के पास कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ऐसा ऊपर से 99% टूटा हुआ है। सो ऐसे स्टॉक में ट्रैप अगर करना है बिगिनर्स को तो क्या करना पड़ेगा, यस, उसमें तेज़ी लानी पड़ेगी। ऐसा 1-2 रुपये का स्टॉक होगा, उसको ऐसे भगाने का, ऊपर लेके जाने का, जितना हो सके ऊपर लेके जाने का, अपर सर्किट लगते ही चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो बिगिनर होते हैं, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होती शेयर मार्केट की, वो अपर सर्किट में क्या करते हैं, दाव लगा देते हैं। अपर सर्किट में बाइंग ऑर्डर कौन लगाता है भाई, जिसके पास जीरो नॉलेज है शेयर मार्केट की। ठीक है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब वो लोअर सर्किट लगेगा, नॉर्मली अगर देखा गया तो। और यही चीज़ होती है कि पेनी स्टॉक्स को ऐसे ऊपर लेके जाते हैं और उनको समझ में आता है कि भाई अपर सर्किट में भी ऑर्डर लगाने वाले होते हैं, उनको तो कोई नॉलेज नहीं, देखते हैं कि भाई 1 लाख लोग ऑर्डर लगा कर बैठे हो अपर सर्किट में बाइंग का, और वो यहाँ क्या करते हैं,
पूरा का पूरा फिर सेल ऑर्डर कर देते हैं और फिर क्या होता है, स्टॉक ऐसे लोअर सर्किट लग लग कर नीचे आता है और जो बिगिनर्स है उनका पैसा उड़ जाता है 50, 60, 70, 80%। एंड जो ऑपरेटर है भाई वो पैसा छाप लेते हैं। ये चीज़ होती है कि नहीं, किस में होती है, पेनी स्टॉक्स में, फंडामेंटली वीक कंपनी में। सो दोस्तों अगर यही चीज़ अगर चाहे ना तो डोनाल्ड ट्रंप भी मतलब हमारे साथ, आप हम सब लोगों के साथ सेम चीज़ वो चाहे तो गोल्ड में भी करवा सकते हैं। यस, गोल्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इसमें अभी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, लगातार तेजी 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 देखने को मिल रही है कि नहीं, ठीक है। और मैं वो चीज़ बात नहीं कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे हर किसी के साथ अच्छे रिश्ते बना ले, ठीक है। वो टैरिफ खेल रहे, वो सब कुछ यहाँ पे बंद कर दे, ठीक है। इस चीज़ के चलते बाकी के सेंट्रल बैंक नॉर्मल हो जाएगी, चलो भाई अब डॉलर नॉर्मल यहाँ पे चलेगा, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक अलग पॉइंट भी है भाई, जिस चीज़ के चलते ये क्या करवा सकते हैं, गोल्ड को यहाँ पे गिरा सकते हैं। आप बोलोगे कि कैसे, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, रीज़न है। तो दोस्तों उसके पीछे का लॉजिक एंड रीज़न है गोल्ड रिजर्व्स। यस दोस्तों, गोल्ड रिजर्व्स की अगर बात करें, दुनिया के टॉप 10 देश पता है किनके पास सबसे ज़्यादा सोना है? तो दोस्तों वो नंबर 1 कंट्री का नाम भी अमेरिका ही है। यस, ये पॉइंट भी आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप गोल्ड में जा रहे हो तो। सबसे ज़्यादा सोना अगर आप देखोगे टॉप 10 कंट्री में, हम नीदरलैंड हमारे नीचे आता है, हमारा रैंक 9th पे आता है, 800 के आसपास, ठीक है। टन्स में ये कैलकुलेट यहाँ पे किया जाता है, आप सभी लोगों को पता है, मैट्रिक टन्स के हिसाब से, ठीक है। चीज़ें बदलती रहती है, 800, 880 ऐसा, जितना डॉलर भी फ्लक्चुएट होगा उस हिसाब से चीज़ें चलती है, वैल्यूएशन के हिसाब से। एंड ओवरऑल टन के हिसाब से देखा गया तो 800 के आसपास रहता है। देन जापान है, स्विट्ज़रलैंड है 1000 के आसपास, स्विट्ज़रलैंड के पास भी है, चाइना के पास भी है, रशिया है 5वें नंबर पे, फ्रांस 4th नंबर पे, इटली 3रे नंबर पे है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो मैट्रिक टन्स में देखा गया तो 2nd नंबर पे जर्मनी है और नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका। और वो भी कितना है, 8000 मैट्रिक टन से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है। आप समझ रहे दोस्तों इस चीज़ का अर्थ, कि अगर यहाँ पे अमेरिका चाहे तो क्या कर सकता है। यस, उनका जो गोल्ड रिजर्व हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको मजबूत लेवल पे अगर उन्होंने बेचना यहाँ पे शुरू किया, ठीक है, तो क्या हो सकता है, यस गोल्ड भी ज़बरदस्त नीचे यहाँ पे आ सकता है। ये मतलब ये जस्ट मैं आपको एंगल्स बता रहा हूँ, अलग अलग ये पॉइंट्स, कि सबसे ज़्यादा किसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है गोल्ड का, इन्हीं के पास है। और ऐसी भी बात नहीं है कि कोई कंट्री इनके बहुत करीब है, बिल्कुल भी नहीं। जर्मनी भी देख सकते हैं 3352, इसका डबल भी करोगे तो समवेयर अराउंड 6600 ऐसा समथिंग कुछ रेंज में आएगा, नॉट इवन क्लोज। मतलब नंबर 1 जो अमेरिका हम लोग को देखने को मिल रहा है, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो मैंने स्टोरी क्यों बताई आपको पेनी स्टॉक की, ऐसा ही होता है। वो क्या करते हैं, अपने पास स्टॉक जमा कर लेते हैं, फिर रैली लेकर आते हैं और अगर वो चाहे तो बाद में इन सारी चीज़ों को लिक्विडेट कर लेते हैं और पैसा कमा लेते हैं। सो अगर अमेरिका चाहे, ट्रंप चाहे, तो भाई ये भी एक उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि इस हिसाब से वो क्या कर सकते हैं कि गोल्ड जो इनके पास इतने भारी मात्रा में रिजर्व्स पड़े हुए उसको बेचकर गोल्ड में तबाही ला सकते हैं और अपने डॉलर को वापस कमबैक करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे अमेरिका अगर थोड़ा बहुत भी अगर अपना गोल्ड निकालना अगर शुरू करेगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैसिव लिक्विडिटी आ जाएगी, सेलिंग आ जाएगी और बाकी सेंट्रल बैंक में भी वो पैनिक देखकर शायद से अपना वो गोल्ड यहाँ पे निकालना स्टार्ट करे। और अल्टरनेटिव फिलहाल क्या चल रहा है, गोल्ड वर्सेस डॉलर ही चल रहा है, तो वापस डॉलर रिजर्व्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाए एंड डॉलर हम लोग को वापस मजबूत भी होते हुए देखने को मिल सकता है। सो इसकी भी पॉसिबिलिटी हम नकार नहीं सकते। ये सारा इफ बट का खेल होता है, ठीक है। होगा नहीं होगा उसका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हम तो बस उस चीज़ को मतलब बोलते हैं ना, देख सकते हैं, नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, ठीक है। सो ये पॉइंट जस्ट आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये अलग अलग पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। मतलब आप देख लो कि हमारे पास कितना है, 800 के आसपास, अमेरिका के पास मोर देन 10 गुना ज़्यादा सोना है हमसे, ठीक है। सो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर चाहे अमेरिका तो इस प्रकार का सिनेरियो भी वो चाहे तो क्रिएट करके यहाँ पे रख सकता है। हाँ, तो जब भी मैंने लास्ट वीडियो में भी ये पॉइंट कवर किया था ना कि ये जो रिमोट कंट्रोल है ट्रंप के पास है, यहाँ पे अमेरिका के पास है, तो फिर मतलब सोने का मतलब फिर फ़ायदा क्या, मतलब एग्जैक्टली ऊपर नीचे कैसे है। देखिए दोस्तों, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब कोई भी चीज़ एकदम टॉप लेवल पे निकल कर आती है ना, टॉप लेवल पे, हाँ, तो फिर वो सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना नॉन कंट्रोलेबल इवेंट में चली जाती है, ठीक है। जिन्होंने पहले ही निवेश करके रखा है ना, अभी अगर आप इस चैनल के बहुत सारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, ये ऑलरेडी हम सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे इलेक्शन का टाइम था तभी आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडन, अगर ट्रंप चुनकर आए तो मैंने आप लोगों को ये बात पहले ही बताई थी कि किस चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, सोने की वैल्यू बढ़ेगी और मेटल यहाँ पे डाउन जा सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप का इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है कि वो चाइना के साथ पंगे लेता है, ट्रेड वॉर करवाता है और चाइना सबसे बड़ा
मेटल से रिलेटेड बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाता है। तो मेटल मतलब ट्रम्प का जो फर्स्ट कार्यकाल था ना, उसमें ये चीज़ें हुई थी। मेटल ज़बरदस्त हालत ख़राब हुई थी मेटल की, और सोने का भाव ज़बरदस्त हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, क्योंकि वो अनसर्टिनिटी क्रिएट करते हैं। सो ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख के रखी हुई थी। तो जिन्होंने पहले निवेश करके रखा था भाई, वो तो ज़बरदस्त एंजॉय यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, फिर अभी इतने टॉप लेवल पे अगर आप सोचते हो कि जाना है कि नहीं जाना है, फिर वो टोटली मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई लक के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है कि ये इंसान या फिर अमेरिका क्या डिसीजन लेता है, ठीक है, उस हिसाब से वो चीज़ें फिर वर्क करेगी। बट अगर जिन्होंने पहले प्रॉपर स्टडी करके निवेश करके रखा हुआ है, ठीक है, उनको कोई लक की ज़रूरत नहीं भाई, उनका ऑलरेडी पैसा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ऊपर से अगर कितना भी गिर जाए तो फिर भी वो नेट रिटर्न्स लेकर यहाँ पे जा सकते हैं, वो उनकी चॉइस रहती है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गोल्ड से रिलेटेड, वो मैं बार बार आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है दोस्तों, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए अमेरिका की ओर, ठीक है, उसी के साथ साथ फेड की ओर, उनकी सेंट्रल बैंक, एंड ट्रम्प की ओर। ये तीन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप गोल्ड में अभी रिसेंटली ही अगर आप यहाँ पे मतलब एंटर कर चुके हो या फिर आप कुछ प्लान कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड एंड जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है फिलहाल के इस सिनेरियो पे, वो डॉलर वर्सेस गोल्ड का ही हम लोग को खेल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन जस्ट मैंने एक आप लोगों को पॉइंट एंगल बता के यहाँ पे रखा हुआ है। अगेन बार बार मैं आपको कह रहा हूँ ये ऐसा होगा नहीं होगा वो किसी को पता नहीं है, बट जस्ट मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है। वो अगर वो चाहे तो इस प्रकार की सिनेरियो क्रिएट करके भी क्या कर सकते हैं, अपने डॉलर को बचा सकते हैं। और अमेरिका भाई डॉलर को इतने आसानी से मतलब छोड़ नहीं देगा भाई, वो जितना कुछ हो सके वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।